आज भगवत गीता के अध्याय 3 का 41 श्लोक है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अब पहुंच रहे हैं अंतिम स्तर पे। आप लोगों के आंसर इसी में तो बोल रहे हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके, आंसर ढूंढ रहा उसी में से ही, करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी। कौन है पापी? काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। बच्चे को बाहर ले जाइए प्लीज, जिनके भी बच्चे हैं। आप भी जाइए, ऑनलाइन सुनिए सत्संग जाके। अब इसमें स्थिति जो आ रही है, हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान, ये दो शब्द इसमें दिए हैं, ज्ञान और विज्ञान, इसको हमें समझना है। आप ज्ञान से क्या तात्पर्य समझते हैं? ज्ञान, देखिए, एक तो ज्ञान होता है, वो भी अर्थ है जो हमें पहले पहले तो गुरु से मिलता है, टीचर से मिलता है, और दूसरा शास्त्रों से, पठन पाठन से मिलता है, पढ़ते हैं हम लोग, उनसे भी ज्ञान हमें होता है, ज्ञान होता है। और तीसरा है जो बोध, हमें मालूम पड़े कि मैं कुछ अलग हूं, आई एम दैट, है ना? ये जो हमें पता चलता है, ये ज्ञान है। एक ज्ञान एक होता है बाहर, एक होता है भीतर। दूसरा विज्ञान है। विज्ञान क्या है? ये बाहर है। अब वो परमात्मा का विज्ञान भी बाहर से हो रहा है, एक वो भी है। हमने वस्तुओं में, पदार्थों में जो बाहर दिख रहा है, वो सब क्या है? भगवान है। और एक जो बोध है, वो भीतर है। अब जो ये ज्ञान और विज्ञान, हम इस जो बोध है कि वो शरीर मैं नहीं हूं, वो अलग है, उसका जब हम अनुभव करते हैं, ये विज्ञान। जैसे विज्ञान में क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। ज्ञान थ्योरेटिकल हुआ कि हाँ, जाना, हमने पढ़ के जाना, गुरु ने बताया, हमने जाना। आप अभी खाली बोल रहे हैं हाँ मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, क्योंकि गुरु ने बोला है ना? गुरु ने बोला परमात्मा अलग है, मैं परमात्मा का स्वरूप हूं, केवल बाहर से। पर जब हम इसको भीतर से इसका अनुभव करें, वास्तव में आई एम दैट, क्या मैं ये हूं? आप अपने को शरीर से अलग कितनी देर मानते हैं? कितनी देर आप शरीर से अलग होते हैं? सुन लिया, बुद्धि तक का ज्ञान आ गया, है ना? पर उसको हम बनाए नहीं रख पाते। क्यों नहीं बनाए रख पाते हैं? अभी बोल रहे हैं कि बार बार अज्ञान आ जाता है, हमारी कामनाएं हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि ये हमारे ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाला काम, ये पापी है। नाम देखिए कितना है, पापी काम को। नहीं, कैसे कैसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं जो सही नहीं है। ये कामनाएं, ये इच्छाएं,
चाहे संसार की हो, माया की हो, दुनिया की हो, जैसे ये बोल रहे हैं, आगे बढ़ने की चाह हमें संतोष धन से वंचित कर देती है। ये क्या है? इच्छाएं। ये जो बोल रहे हैं बढ़ने की, फिर हम बैठ जाएंगे। आप अच्छा दौड़ रहे हैं तो क्या आपको मजा आ रहा है, प्राप्त हो जा रहा है? हम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर? आगे आप खुद भी कह रहे हैं कोई ना कोई हमारे आगे होगा। सभी के प्रश्न इसमें आ जाते हैं, हमारे आगे कोई ना कोई होगा। हमारी ये इच्छा है कि हमारे आगे कोई ना रहे, मैं प्रथम रहूं। ये मनुष्य के अंदर बहुत बचपन से रहता है, मैं प्रथम। बचपन में रेस करते थे तो उसमें भी हम पहले आ जाएं। एग्जाम देते थे तो फर्स्ट नंबर हम हो, क्लास में नंबर वन हो। फिर धन कमाते हैं, उसमें भी हम नंबर वन हो। ये कामनाएं हैं। बहुत ज्यादा अधिक धन हो हमारे पास, बहुत नाम और यश कीर्ति है, उसमें भी हम प्रथम होना चाहते हैं। हर फील्ड में जो भी आप कार्य करते हैं, उसकी फल की चाहना यही होती है कि हम प्रथम रहें। और ये प्रथम रहने की चाहना क्या कर देती है? आपको सुखी नहीं रहने देगी, शांत नहीं रहने देती है। दौड़िए। वो कहते हैं हम फिर कुछ काम ही नहीं करेंगे, जैसे कह रहा है, काम क्यों नहीं करेंगे? ये कामनाएं हमें क्या कर देती हैं? हमें अपने आप से दूर कर देती हैं। इच्छाएं हमें स्वयं से दूर कर देती हैं, हमारे ज्ञान विज्ञान को नष्ट कर देती हैं। गुरु से सुन तो लिया, क्या उसका अनुभव कर पा रहे हैं? क्या वो आपका परमानेंट बना है ज्ञान? नहीं बना है। हम विचलित हो जा रहे हैं। ये बार बार जो विचलित हो रहा है, जिससे हमारा ज्ञान विज्ञान नष्ट हो रहा है, ये पापी काम का मन इच्छाएं। अब ये हमने अभी कल बताया था कैसे हमारे पीछे भीतर जाती हैं। तीन द्वार बता दिए। और प्रथम द्वार क्या है? इंद्रियां बोल रही है, हमारे मन में इच्छा हो रही है। चाहे ये बच्चे की भी हो रही है, ये भी इच्छा है कि हमारे बच्चे संस्कारी बने, हमारे बच्चे अच्छे बने। कौन बोलेगा कि मेरा बच्चा खूनी बन जाए? ये इच्छाएं हैं, भीतर कामनाएं। कौन बोलेगा कि हर बच्चे बोलेगा बच्चा हमारा अच्छा बन जाए, प्रथम रहे। शराबी कबाबी होना चाहेगा बच्चे को, पर इच्छाएं ये कैसे हो रही हैं? सबसे पहले इंद्रियों के ऊपर ये काम इफेक्ट करता है। सबसे बाहर हमारी क्या है? इंद्रियां हैं। आंखों ने देखा, कान ने सुना, हाथों ने स्पर्श किया, ये इंद्रियां कर्म इंद्रियां हैं। पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां हैं। इनके द्वारा ये काम हमारे भीतर प्रवेश करता है। ये काम मानते हैं इच्छाएं। हमने देखा, अरे देखी तो रहा है वो आगे बढ़ रहा है। आंखों ने देखा वो बहुत धनी है, जेठानी कुछ ज्यादा ले रही है, वो उसके बच्चे बड़े अच्छे हैं, बड़े आध्यात्मिक हैं, मगर ज्ञान सुनने वाले हमारे तो नहीं हो रहे। आपकी आंखें देख रही हैं। इंद्रियों के द्वारा ही तो इच्छा गई। हमें बोलते हैं आंख नाक मुख मूंद के नाम निरंजन ले। हम कितनी देर निरंजन लेते हैं? हम इंद्रियों के कान से सुन लिया, अरे उसने तो टॉप कर दिया, अरे वो तो एवरेस्ट पे पहुंच गया, अरे ऐसा हो गया, कानों ने सुना। उसके रस आता है, फिर बार बार सुनने का मन कर रहा है, देखने का मन कर रहा है। स्पर्श अच्छा लग रहा है उसको, हम बार बार ये कामनाएं इन बाहर की इंद्रियों के द्वारा ही हमारे भीतर प्रवेश करती हैं। सबसे पहले ये जो भीतर प्रवेश कर रहा है, इसलिए कहते हैं दुश्मन आपका अंदर जाए उसको द्वार पे ही पकड़ लीजिए। इसको आंख नाक को बंद करना पड़ेगा। ये जो देख रहा है सारा समय, कामनाएं उठा रहा है हमारे भीतर, ये इंद्रियों को ही वहां से क्या करना है? हटा देना। कैसे हो? नष्ट करना है। क्योंकि इंद्रियां तो बाहर हुई, फिर अगर सेकंड अंदर मन है और भीतर चला गया, मन कहेगा ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मिल जाए, ये कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? सारा समय आप विचलित ही तो होते रहते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गलत है। ये मन बता रहा है कि हम
नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं काम करेंगे। क्यों नहीं काम करेंगे? कभी फल की आकांक्षा के बिना काम करिए, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। इसको बोलते हैं निष्काम कर्म। आपका हर कर्म निष्काम हो। निष्काम मतलब बिना किसी चाहना, बिना किसी कामना के काम करिए, कोई मनाही नहीं है। अब इंद्रियां मिली हैं आपको काम करने के लिए। ज्ञानी क्या करता है? उसको सम्यक कार्य लेता है, जो उचित है, सही है, हम इंद्रियों के द्वारा वो कार्य कर रहे हैं, तो फल तो मिलेगा ही अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको काम करने को किसने मना किया? तो गीता में बार बार बोलते हैं कि फल की आकांक्षा मत कर। तो बोलते हैं फल की चाहना नहीं होगी तो करेंगे नहीं। कभी बिना फल की आकांक्षा के करके देखिए, आप काम करेंगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा। और यदि आपने एक टारगेट बना दिया इतना ही मिलना चाहिए और वो नहीं मिलेगा तो दुख होगा। फल तो हम बोलते हैं प्रकृति पे है। आज हमने बीज बोया, कर्म हम करेंगे, बीज बो रहे हैं, उसमें हम पानी डाल रहे हैं, उसमें हम खाद डाल रहे हैं, ये हमारा कर्म है, वो हमारा कर्म है। बोल रहे कर्म फल की चांशा नहीं होगी तो, हमें फल की आकांक्षा नहीं होगी तो हम काम ही नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे? आप पहले ही बोले कि हम आम का बोल रहे हैं बीज, तो इसमें इतना फल आना चाहिए। आप फल की आकांक्षा पहले करते हैं। अरे कर्म करेंगे, बीज बोएंगे तो फल तो आएगा ही ना। आम का बोया है तो आम आएगा ही। खाली की क्या कह रहे हैं उसमें इच्छा मत करिए, कर्म करने की मनाही नहीं है। संतोष तभी होगा कि आपके अंदर फल की आकांक्षा नहीं होगी। और फिर जितना फल आया, जितना आना होगा वो तो उतना ही आएगा, उससे ज्यादा थोड़ी ना आएगा। कम आना होगा कम आएगा, ज्यादा आना होगा ज्यादा आएगा। पर यदि बीच में ये चाहना आ गई तो पीड़ा होगी। हमने तो इतना सोचा था, इतना क्यों नहीं आया? आप कर्म करिए, ज्ञानी कर्म, प्राणी है, शरीर कर्म करने के लिए है, कर्म करेगा, पर फल की आकांक्षा के बिना करना है। एक और दूसरा, जो भी आप कर्म करिए उसमें हमारा तन का भाव नहीं हो कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। सारा समय बोलते हैं मैं कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा, मैं अच्छा करूंगा, मैं गलत करना हो जाए, मेरे से ये ना हो जाए। आप सारा समय इस तन के भाव में हैं। कभी इसको छोड़ दीजिए और बहुत अच्छा होता है। हम कितनी बार बोलते हैं, एक पोएट थी, कवित्री, वो लिखती थी, उसका बहुत नाम था, बहुत अच्छी कविताएं लिखती है। अब वो बहुत अच्छी है, तुम्हारे फर्स्ट है, टॉपर है, बहुत अच्छी है, कर्म कर रही है, नाम हो रहा है, पैसे भी मिलते थे उसके। वो कविता लिख रही है तभी तो हो रहा है। कितनी बार हमने बताया, उसकी फ्रेंड उसके घर में गई, उसके कमरे में यूं ढेर पर्चियां लिखी पड़ी थी। किसी में एक लाइन, किसी में चार लाइन, किसी में दो लाइन, उस पर्चियां ऐसे पड़ी थी और बहुत अच्छी अच्छी लिखी हुई थी। उसको बोला इतनी अच्छी तुमने लिखी है, इसको पूरा कर दो, अधूरी अधूरी लग रही है, पूरा कर दो। कहती मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये करा रहा है। जितने पोएट से पूछिए, कितने जितने भी आर्टिस्ट हो उनसे जाके पूछिए, क्या वो लोग करते होते हैं? हम नहीं करें, फल की आकांक्षा से कर रहे हैं। हो रहा है, ज्ञानी का सब कार्य हो रहा है और वो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। ये बोध होगा। ये आपकी कामना आपको इसी ज्ञान को नष्ट कर रही है। तो बोला, आपके ज्ञान को नष्ट करने वाली आपकी कामना है कि मैं कर रहा हूं, मैं इतना कमाऊंगा, मैं इतना काम करूंगा तो इतना फल मिलेगा। जैसे कविता उसकी निकल आई अपने आप से, आपके शरीर भी कर्म प्राणी होगा, आप खाली बैठ नहीं सकते। हम बोलते हैं आप लोग बैठिए, कई बार बोलते हैं आप बैठिए आपको थाली मिलेगी, बैठ ही नहीं पाते। आप कुछ काम बता दीजिए, कोई सेवा बता दीजिए। खाने मिल रहा है ना, बोलते खाने के लिए काम करते हैं, खाने के। दादाजी से बोलते थे पेटे ही के लिए नाचत कुछ, पेटे ही के लिए बजावत बजा। अरे पेटे ही के लिए हम खाना खिला रहे हैं बेटो, पेट के लिए काम कर रहे हैं, इच्छाओं की वजह से कार्य कर रहे हैं। कभी न करके देखिए मिलता है कि नहीं मिलता है।
कोई देखिए करोड़पति के घर में बैठा खा रहा है, कोई नहीं खा रहा, कम मेहनत करके भी नहीं खा पा रहा है, नहीं फल पा रहे। ये कामनाएं पीड़ा दे रही हैं। हमें फल की आकांक्षा है, कभी फल की आकांक्षा के बिना कार्य करिए, अपने आप बहुत अच्छा होता है। गुरु जी ने जो भी कार्य किया बिना फल की, ये हॉल बनवाया था, कोई इच्छा ही नहीं थी। कभी बैठेंगे लोग, ये भी नहीं था, बन बहन मिल गया तो मिल गया, कार्य हुआ, बैठे रहे। हम खाली होके बैठे, हम भी इंजॉय करते थे, हो रहा था, हमने नहीं किया। बोलता कि आपने किया, हमने किया ही नहीं। एक फील होगा आपको कि आपने नहीं किया, क्योंकि आकांक्षा के बिना था। आकांक्षा के बिना जरूरी तो ना कि हमारा नाम हो, हमारा यश हो, हमें फायदा हो, हम फायदे के लिए कर रहे हैं। नहीं। ज्ञानी भी सब करता रहता है, जड़ नहीं कि बैठा रहेगा। शरीर कर्म प्राणी है, करेगा। पर हम सबसे पहले ये बोला, इंद्रियों के द्वारा हम अच्छा बुरा देखते हैं, इंद्रियों के द्वारा कामनाएं हमारे अंदर भीतर जाती हैं, फिर मन उसका विश्लेषण करता है। कम ज्यादा मिल जाए, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। फिर बुद्धि निर्णय देगी, तीसरी अंदर बुद्धि, कल बताया था, इसको ले लो, इसको छोड़ दो, इसको ये कर लो, ऐसा कर लें। अब जैसे सामने वाला है, अब इससे ज्यादा हम ये करेंगे तो हम ज्यादा बढ़ जाएंगे। बुद्धि अपना फिर टिक 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 करती है। ये कामनाएं आपके ऊपर ऐसे हुई होती है, पहले पहले शरीर इंद्रियों के द्वारा भीतर जाता है, फिर मन हलचल में आता है, फिर बुद्धि अपना निर्णय में विचलित होती है, आप स्थिर नहीं हो पाते, स्थिर नहीं होते। इसको पहले द्वार पे ही, इंद्रियों के द्वार पे ही इसको नष्ट करना। ज्ञान विज्ञान को है, सबके भीतर ज्ञान होता है, और आप अनुभव भी करते हैं। कभी कभी आप अनुभव करते हैं, हाँ वास्तव में मैं कहाँ कर रहा हूँ, अंदर तो कोई और है। भीतर आप फील भी करते हैं, आई फील माई सेल्फ गॉड निराकार। आप जब निराकार को फील कर रहे हैं, पर इच्छाएं कामनाओं से आप संसारिक बन जाते हैं, फिर आप मायावी बन गए। इच्छाएं जा नहीं रही हैं, जा नहीं रही हैं, धीरे से खिसकाओ ना, अपने बोध में वापस आ जाओ, उसके अनुभव को। इसीलिए बोलते हैं इसका अनुभव को बार बार अभ्यास करिए। वो एक बार भी यदि आपको अनुभव हो रहा है, उसका अभ्यास करते रहिए, नहीं तो ये संसार में खींच के ले जाता है। माया, हमने बोला अट्रैक्शन है, उसमें वो ले जाती है, इच्छा हो जा रही है, सूक्ष्म भी इच्छा, ये बच्चों की आगे हमारे अंदर है कि वो अच्छे बने हैं, हमें क्या है, जिसका जो बनना होगा बनेगा। राम तीर्थ ने जो छोड़ा, छोड़ दिया, एक को मेले में छोड़ दिया, एक को उसके घर में छोड़ दिया, और सब बच्चे बहुत अच्छे बने। वो मैथमेटिक्स का बड़ा बड़ा प्रोफेसर बच्चा बना, खुद भी मैथमेटिक्स के थे, बन बन गए। क्या उन्होंने परवाह करी बच्चों की? और बाकी हम कहते हैं आपका यदि, हम बोलते हैं बच्चे आपके व्यवहार से सीखते हैं, आप क्या कर रहे हैं। कुछ संस्कार लेके आता है प्रारंभ से, बच्चे, आप जो भी मनुष्य है, कुछ लेके आता है पुराने संस्कार, कुछ यहाँ से मिलते हैं, कुछ आगे भविष्य में बनाता है। तो जो लेके आया उसको आप क्या, राक्षस प्रवृत्ति का है तो उसको क्या करेंगे आप? नहीं कर सकते। हर एक को हम बोले कि साधु बन जाए तो नहीं बने, पर हमने देखा जो जिस भी फील्ड में है उनके बच्चे वैसे बन जाते हैं। आप कैसे हैं? आप अपने सुधारक बनिए, ज्ञानी अपने सुधारक बनता है, फिर दुख नहीं। आप अच्छे हैं, हम ज्ञानी बनना है, हमें अपने बोध में रहना है, हमें शरीर से अलग होना है। जब मैं शरीर से अलग नहीं, अलग हो गया, जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। फिर बच्चे किसके हैं? बच्चे कहाँ से आए? आपके हैं, जो हम उसको बनाने के लिए पड़े हैं। सारा दिन उन्हीं का चिंतन, क्यों व्यर्थ चिंतन करते हो? आप अपने को बनाएंगे, शायद आपको देख के वो बन जाए, फिर से उनमें परिवर्तन आ जाए। हमारे पास तो इस वक्त मैक्सिमम ला रहे हैं जिनके पेरेंट्स सत्संगी हैं, बड़े बड़े हो गए सब, अभी तक सब बैठे हैं, उनको बनाने करने की जरूरत नहीं। पर संस्कार है तो है, नहीं है तो नहीं भी है। ज्ञानी उसमें बीच में नहीं आता है। हम एकदम ने बोला ना, एक को बनाना चाहती थी, नहीं बना, किसी का छोटे में ही बन गया, ज्ञानी बन गए। आप अपने को संसारिक संस्कारी बनाइए,
अपने आप एटमॉस्फेयर बढ़िया बन जाएगा, और बाकी सबको उसके हिसाब से छोड़ दीजिए। हमें भीतर से खुद को क्या करना है, अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करना। जब हमारा ये बोल रहे हैं क्या होगा, इसको जब हम बलपूर्वक नाश करेंगे तो हमारा क्या होगा। अगर पतंजलि ने बोला था ना, आपके भीतर विभूतियां आएंगी। जब आप कामना रहित होंगे, इच्छा रहित होंगे, और जब आपके भीतर ये अनुभूति होगी, समाधि अवस्था में जिसको बोला था, बोध यही है, अनुभव होने लगे कि तो ही मोही, मोही तो ही अंतर, कैसा मैं और वो मिलकर के एक हो गए। तब आपके भीतर की शक्तियां आपके भीतर प्रवाहित होने लगेंगी। यानी कि संपर्क में आके आपके अंदर परिवर्तन आता है कि नहीं आता है। आपके भीतर आपकी शक्तियां आ जाएंगी, बाहर की शक्तियां नहीं काम करेंगे। राक्षस प्रवृत्तियां हो गई, बाहर से मोटे तगड़े हो गए, बड़े अच्छे हो गए, नहीं। पर जब आपके भीतर संयम होगा इंद्रियों पे, इसलिए संयम जरूरी है। कामनाएं उठ रही हैं तो संयम करिए ना। नहीं करेंगे, नहीं सोचेंगे, कभी हटा के देखिए मन में ख्याल आ रहा है। कोई भी इच्छा हो रही है, सूक्ष्म इच्छा हो, बाहर की इच्छा हो, स्थूल इच्छा हो, जो भी हो, हटा दीजिए। जैसा ठीक है, हमें नहीं करना। संयम हो जाएगा। जब आपके भीतर संयम आएगा, तब आपके अंदर क्या, सबसे पहले पतंजलि में इसलिए संयम बोला था, यम नियम आसन बोला था, संयम। हमारा जब संयम होगा, तभी हमारे भीतर शक्तियां जागृत होंगी। उसी के बाद हमारी समाधि अवस्था आती है। उस शक्तियों से सबके ऊपर प्रभाव पड़ता है। शारीरिक शक्तियों की आवश्यकता नहीं है, मानसिक शक्तियों को उजागर करिए। ये बुद्धि में जब स्थिरता आती है ना, ये कामनाएं हमें विचलित करती हैं। एक ज्ञानी कंपन रहित होता है, ये इच्छाओं से आप हिलते हैं, भीतर हिलता है, बाहर हम तो बोलते हैं उसकी वजह से रजोगुण भी होता है, हिलाते हैं यार। ज्ञानी रजोगुण भी नहीं है, तीनों गुणों से ऊपर है। इच्छाओं के कारण आपके भीतर कंपन होता है। हलचल है कि नहीं, आप शांत हैं, स्थिर हैं, नहीं स्थिर होने देता है शरीर। मन नहीं स्थिर है तो शरीर भी स्थिर नहीं होता है। ये सब कनेक्टेड, और भी बोला था, सारे तीनों गुणों से सब चीजें जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे जो नष्ट कर रहा है उसको संभालिए। कैसे होगा नष्ट, कैसे होगा, इसलिए बोला संयम से होगा। हमारे भीतर ये संयम होना चाहिए। अपनी कामनाओं के ऊपर संयम करके देखिए। कभी न करने के भाव में आ जाओ, चाहिए न करना है, इतना स्थिरता आएगी, इतनी शांति का अनुभव होगा। 2 मिनट के लिए भी करके देख, आप बहुत फ्रेश और शक्तिशाली फील करेंगे। निरीक्षा वाला बहुत शक्तिशाली है। सारी इच्छाओं को थोड़ी देर गिरा दो, नहीं चाहिए कुछ भी, कुछ क्षण के लिए आप ऐसे अभ्यास करिए। ये चाहिए, ये चाहिए, यहाँ जाइए, ये करना है, सारा समय इच्छाग्रस्त होकर चलते हैं, उस शांति का अनुभव नहीं करते हैं। इच्छाओं से प्राप्त खुशियों को और दौड़ते रहेंगे। इच्छाएं कामनाएं हमारी पूरी पूरी हो जाए तो बहुत खुशी हो जाएगी। हो गया तो क्या हुआ, यानी बोलता है ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या। कभी आपने प्रश्न पूछा, हो गए फर्स्ट नंबर पे हम आ गए, क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ हुआ। तो क्यों हम अपने आप को सताएं। वो तो एक उससे बोल गया, आप आगे बढ़ेंगे, कोई ना कोई आपके आगे दूसरा आ ही जाएगा। यानी इसकी परवाह नहीं करता है। हम अपना काम किए जा, फल की चाहना के बिना हम एंजॉय कर रहे हैं जो हमारे पास है। संतोषी सदा सुखी बोल रहे हैं, कभी उस संतोष का अनुभव भी तो करिए। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही ना समाये तो क्या। कर्म प्राणी है, कर्म आपके सामने स्वतः आएगा। हम बोल रहे नौकरी हम छोड़ छाड़ के एक जगह करते थे, दूसरे अच्छी की जॉब के लिए अप्लाई करते रहते थे। अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, बिना इच्छा के किसी और का हो गया। अपना अनुभव बताते, प्रमोशन की चाह से दिया, ये नहीं कि कर्म नहीं करे, किया पर नहीं हुआ तो कोई गम नहीं, चले गए थे कुल्लू मनाली घूमने।
एंजॉय का कोई गम तो था नहीं, ऐसे ही इंटरव्यू देने में मजा आता रहता था, देते रहते थे। वहां पे वो लड़की जिसका हुआ था वो कहीं चली गई, छुट्टी मांग रही थी, उसका नहीं हुआ। तो सेकंड नंबर मेरा था, उसमें हमको बुलाया। कुल्लू मनाली में टेलीग्राम आया, तब तो फोन नहीं होते थे। तो ऐसा लक्षण हो, आ जाओ। और 3 दिन के आने थे, आते आते 4 दिन हो गए थे। वो भी गड़बड़, तब भी मिलना था तो मिला। चाहना नहीं थी। कर्म करा, ऐसा नहीं कि इंटरव्यू नहीं दिया, प्रैक्टिकल था। हाँ, प्रमोशन और आगे उन्नति, अच्छा बेटर के लिए हम करें करेंगे। स्टेट से हम सेंट्रल में आ गए, किया। पर फल की चाहना नहीं थी। आप बोले आप फल की चाहना पहले करेंगे, कर्म बाद में करेंगे। हम कर्म करते थे, फल की चाहना नहीं करते थे, तो इसलिए गम नहीं होता था, इसलिए दुख नहीं होता था। हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात। थोड़े में गुजारा होता है। कामनाएं थी नहीं, इच्छाएं होती नहीं थी ज्यादा। मम्मी ने सीमित रहने का तरीका सिखा दिया था पहले से ही कामनाओं को सीमित कर दो। बांधना आना चाहिए। चित्तवृत्तियां जब दौड़ती हैं, हम बोलते हैं उसको बांधिए। राई के दाने की तरह, रामकृष्ण ने बोला ना, हमारी चित्तवृत्तियां राई के दाने की तरह हैं, यूं बिखर जाएंगी तो बिखर जाएंगी, फिर समेट नहीं पाते हैं। पर उनको क्या करिए, एक पोटली में बांध दीजिए, तो फिर वो बिखरेंगी नहीं। है ऐसी छोटी छोटी जगहों पे हमारी इच्छाएं, कामनाएं, ये चित्तवृत्तियां दौड़ती रहती हैं। अभी बच्चे को बोल रही हैं, फिर पति का बोलेंगे, फिर धन को बोलेंगी, फिर पदार्थों का बोलेंगी, देवरानी जेठानी का बोलेंगे, पद का बोलेंगे। आपको एक जगह स्थिर थोड़ी ना होती है। कामनाएं तो अनंत हैं। ये चित्त वृत्तियां आपकी दौड़ती रह रही है, मन है ना ये बोला। इंद्रियां कहाँ कहाँ देखती हैं, कान सुनता है, बोलता है, चलता है। हर समय आंख पैर घूमना चाहेगा, हाथ से कुछ करना चाहेगा। ये सब आपके अंदर दौड़ रही है, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां सब करा रही हैं। बांध दीजिए पोटली। और ये पोटली क्या है, तागा क्या है, प्रेम का धागा, भक्ति का। भक्ति की पोटली बांधिए, तभी आप संयमित हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। आपके भीतर भक्ति आएगी, सब पार हो जाएंगे। ये सब बातें कुछ लगेंगी नहीं। हम कल भी बोला, सत्संग में डूब जाइए, भक्ति में डूबिए। आप संसार में डुबकियां लगाते रहते हैं। सोचेंगे तो बाल बच्चे सोचेंगे, धन सोचेंगे, प्रमोशन सोचेंगे, देवरानी जेठानी सोचेंगे। कभी परमात्मा को सोचा? नहीं सोचा। खाली बाहर से ज्ञान की बुद्धि तलक का नहीं है, भीतर भाव से जुड़ जाइए। वो पुराना एक दृष्टांत शास्त्रों में चलता था कि एक पंडित था, वो कथा करता था। अब कथा के लिए 2-3 घंटे उनको लगाने पड़ते थे। पर जो उसका दूध लेके आती थी, वो थोड़ा देर से करती थी, देर लगाती थी आने में लाने में। और बहुत देर से जब लाती थी तो उसके ऊपर वो बहुत नाराज होता था कि तुम इतनी देर से लाती हो, फिर हमारी कथा में देर हो जाती है, और बिना पिए मैं बैठ जाता हूँ, कमजोरी लगने लगती है, 2-2 3-3 घंटे हमें बैठना पड़ता है, बिना खाए पिए खाली दूध पी के बैठता, हमें देर हो जाती है। उसको डांटा। तो उसने बोला, मैं नदी पार करती हूँ, नदी में कभी नाव वाला मिलता है, कभी नहीं मिलता है, मैं उस पार, नदी के उस पार रहती हूँ, तो बड़ी देर हो जाती है, इसलिए क्या करूं। उस पर उसको बोले, तुम जल्दी लाया करो, उसको बहुत बोला। पर उसका बड़ा भाव था, वो बैठ के कथा भी सुनती थी। दूध देकर के फिर वो बैठ जाती थी और उस पंडित की कथा भी सुनती थी। और कथा में तो उसने बोला कि सत्संग सुनने से, परमात्मा के साथ जुड़ने से, भक्ति से क्या होता है, भगवान का नाम जपने से आप भव सागर से पार हो जाएंगे। अब वो तो सीधी सादी कहते, नाम जपने से यदि भव सागर से पार होते हैं, ये तो नदी है छोटी सी। अब मैं नाम जपती हूँ, देखो मैं नदी पार होती हूँ कि नहीं होती। और उसने नाम जपना शुरू किया, अभी कथा है, और क्या हुई, देखा चल रही नदी के ऊपर, चलने लगी, चलते चलते पार हो गई। कहती है वाह, अब तो उसने सीख लिया। दूसरे दिन क्या हुआ, वो सही समय पे दूध लेके आ गई उसके पास। और 2-3 दिन लगातार राइट टाइम बिल्कुल दूध आ रहा था, वो कथा करने बैठा। आखिर उससे रहा नहीं गया पंडित से। पंडित ने बोला, क्या बात है,
तुम तो अब तो सही समय पे लेके आती हो, बड़ी अच्छी हो गई हो। कैसे आ जाती हो? कहती है, अब मुझे नाव का इंतजार नहीं करना पड़ता है, इसलिए मैं सही समय पे आती हूँ। नाव आए न मिले, न मिले नाव वाला, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बोली, कैसे आती हो? तो बोले, उसने अपना बता दिया। अरे मैंने कथा में सुना, नाम जपने से भवसागर पार हो जाते हैं। अब मैं नाम जपना शुरू करती हूँ, मैं पार हो जाती हूँ नदी से। वो तो आंख फाड़ के देखने लगा पंडित। ये कैसे पार हो गई? नाम जपने से नदी पार हो गई? तो हाँ, आप भी कहिए ना, आप भी पार हो जाएंगे। पंडित को भी लगा, ये मेरे कथा से ये पार हो जा रही है, मैं भी क्यों नहीं पार हो जाऊंगा, मैंने कभी प्रैक्टिकल किया ही नहीं। कहता, चलो मैं भी चलता हूँ। चला गया, नदी के पास पहुंचा। अब जब नदी है, उसने बोला नाम नाम तो जपना शुरू किया। पर उसने क्या किया, नदी पानी था ना, पानी से उसने अपने बचने के लिए धोती उठाई और चलने लगा। और जैसे ही गया पानी में, छाप गया नीचे, डूबने गया। कहता है, अरे तुम तो कैसे पार हो गई, मैं तो डूब रहा हूँ, मैं तो डूब रहा हूँ, बचाओ बचाओ। बाहर निकला। बोला, आपको विश्वास नहीं था ना, आप धोती काय के लिए ऊपर उठाए, आपको तो पानी दिख रहा था, हमें तो पानी दिखा ही नहीं। खाली भक्ति हो गई ना, उसको पानी भी नहीं दिखा, नदी भी नहीं दिखी, उसके लिए क्या हो गया, जमीन की तरफ पार हो गए। संसार दिखेगा, भक्ति में रहिए। कौन सी इच्छा होती, कौन सी कामना होती? भक्तों के अंदर कोई कामना उठती है? इच्छा उठेगी ही नहीं। कैसे पार हो, कुछ दिखता ही नहीं है उनको, परमात्मा के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं। अच्छा बुरा गलत सही कहाँ अट्रैक्शन होगा? गोपियों को कौन सा अट्रैक्शन था, कौन सी इच्छाएं थी? उनकी आंखों के आगे तो खाली कृष्ण ही कृष्ण थे। कह रही इच्छाओं से कैसे बचे? उनके अंदर कुछ था क्या? और कुछ उन्होंने देखा, मांगा? सारा समय उसी में ही कृष्ण की वार्ता में रहती थी, आंखों में भी कृष्ण बसे। संसार माया दुनिया गुम हो जाए। ऐसे डूबिए, भक्ति में डूबिए, प्रेम में डूबिए। संसार माया का कहीं नामो निशान नहीं। इच्छाएं कामनाएं तो सबसे पहले स्तर पे खत्म हो जाती है। आपका ज्ञान को नष्ट कर रही है। बोला ना, ज्ञान विज्ञान, अनुभव भी हो रहा है आपको, अनुभूति भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और बुद्धि में तलक में ज्ञान भी बहुत है। हाँ, अभी पूछेंगे तो सब, हाँ हम आत्मा है, परमात्मा है, सब बोलेंगे। अभी पूछे, कौन हो तुम? जी हम तो आत्मा है। आपने उसका अनुभव किया, और फिर वो अनुभव सतत बना रहे। बोला, गुरु से सीख लिया, शास्त्र पढ़ लिए, बहुत अच्छे। अभी तो कितने शास्त्र हमने पढ़वा लिए, अष्टावक्र भी पढ़ लिए, सुखमनी साहब को भी पढ़ लिया, जपजी साहब को भी पढ़ लिया। इतने सब शास्त्र पढ़े, और उसमें स्थिरता कहाँ हुई? स्थिरता कहाँ हुई? भक्ति के से आपका, आपकी बुद्धि स्थिर होगी। ये सारी इंद्रियां चलायमान रजोगुण में जीते हैं। सबसे मन हटा के मेरे में रख, कृष्ण बोल रहे हैं। कितनी देर रखते हैं? अभी बोला, बच्चों में ध्यान है, क्यों कभी उससे हटा नहीं आ रहा है। हम बनाने वाले हैं, हम अच्छा करेंगे। रामतीर्थ ने नहीं सोचा, बच्चों का ख्याल नहीं किया, छोड़ दिया। सन्यास हमारा भीतर का है। मम्मी ने हमारे लिए ख्याल नहीं किया, ना ही पढ़ाई में ध्यान दिया, ना कहीं ध्यान दिया। छोड़कर अकेले चली जाती थी, अकेले रहते थे। हम बोल रहे थे, हमारे तो सब दोस्त हमारे जीव जंतु थे। हमारी बकरी हमारे सामने आती थी, तोते आते थे, चिड़ियाएं की सोचती थी, दाने डालते थे, हमारी दोस्ती उसी समय आ जाती थी। कोई रहते नहीं। तो हम बिगड़ गए, हम खराब हो गए, क्योंकि संस्कार बाहर से नहीं, भीतर से आते हैं, देने से नहीं आते हैं। अब आप अपने घर में एटमॉस्फेयर अच्छा करें, बाकी छोड़ दीजिए। परवाह नहीं करी उन्होंने, न मैं किसी का, न कोई मेरा। सीधा बोलती थी, मैं किसी से बंधेला नहीं। आप तो बंधे हुए हैं, बाल बच्चों से, धन से, पदार्थों से वृत्तियां भागती हैं। कभी भी अपने साथ लेके नहीं आई हैं। बच्चे लेके आते हैं, हमें नहीं अच्छा लगता। वृत्ति तो आपकी वहीं पड़ी रहेगी। वो बोलते थे, दादाजी बोलते थे, वहीं वृत्ति है, नहीं लेके आना। मैं पीछे पीछे मम्मी के भाग गई थी, तो उन्होंने बोला, आ तो गई है, तुम नहीं ध्यान देना। दूसरे ध्यान देते थे मेरे ऊपर, मम्मी ध्यान नहीं देती। फोर्थ में थी मैं। आप तो लेके गोदी में नाचोगे। कहाँ भक्ति में लीन हो, खाली उनको गीता भगवान दिखते थे।
और कोई नहीं दिखता था। ज्ञान को उतारना प्रैक्टिकल। इच्छाएं किसकी हो रही है? मैं और मेरे की। इच्छाएं किसकी होती हैं? पूछिए। न मैं तन ही रहा, न मैं मन ही रहा। सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। कभी निर्लिप्त अवस्था का आनंद लीजिए। अभी मंजिल बहुत दूर है। कभी पूर्णता के उस स्थिति में आने का अनुभव। थोड़ा सा दुख हो जाएगा तो हलचल हो जाएगी। ज्ञानी के लिए कोई दुख बचता ही नहीं है। क्या चाहिए? छा दिसी छाके दिसा, जिस हार के। देखा देख के क्या देखें, क्या खा के क्या खाएं, क्या बात सुन के क्या सुने। चित्त शांत हो जाते। धीरे धीरे इच्छाएं कामनाएं स्वतः ही निल हो जाएंगी। करनी नहीं पड़ती। पर पहरेदार बिठाना पड़ेगा। अब पहले पहले इंद्रियों पे ही पहरा बिठाई है। कहीं जाता है, क्या देख रहे हो? अपने आप से पूछो, क्या देख रहे हो? क्या सुन रहे हो? क्या खा रहे हो? क्या बोल रहे हो? ये वृत्तियों को समेटना, जीवन अच्छा हो जाता है। हो गया। क्या? शरीर इंद्रियों से सम्यक काम लीजिए।